ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ तमाम ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ आबकारी नीति यानी कि लिकर पॉलिसी नूं लैके जिथे सरकार अपनी पिठ थापण दी नज़र आ रही है तो उत्थे ही आम लोगों तो लैके विरोधियों तक लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। इस मामले ते लगातार सियासी प्रतिक्रम भी सामने आए ने, बयानबाजियां भी सामने आईयां ते सरकार की खूब जो है वो घेराबंदी की गई। कई पटीशनस भी हाई कोर्ट पहुंचियां जिसते सुनवाई हो जा रही है। नवीं आबकारी नीति नूं चुनौतियां देण वालियां तमाम पटीशनस ते सुनवाई होएगी। इस तो पहला जे बीती सुनवाई की गल की जाए तो तमाम इन्हां पटीशनस ते सरकार दा की पक्ष है, सरकार दा की जवाब है, सरकार की कहना चाहुंदी है, सरकार नूं जवाब तलब किया गया सी। नवीं आबकारी नीति नूं लैके सरकार ते लगातार सवाल किए गए सी। इत्थों तक कह दिता गया कि जो शराब की थां दुध सस्ता किया जाता तो कईयां दा भला हो जाता। इस तरह जो सरकार ने कदम चुके पहले ही पंजाब दे विच नशे का 6वां दरिया वह रहा है। इस तरह सरकार नशे ते काबू किदां पाएगी। हालांकि लिकर पॉलिसी जे लिआंदी जाती है तो जाहिर तौर पर रेवेन्यू जनरेशन का एक चंगा जरिया बन सकती है, पर लगातार विरोधियों का कहना है कि होर कई चीज़ां ने जिन्हां दे विच सुधार किया जा सकता है, जिथों रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। शराब ही क्यों, एक पासे नशे ते नकेल पाउण दी गल हो रही है, नशा मुक्त पंजाब की गल हो रही है, तो दूजे पासे लिकर पॉलिसी नूं लैके सरकार की घेराबंदी हो रही है। नवीं आबकारी नीति ते हाई कोर्ट दे विच सुनवाई नूं लैके ज़्यादा जानकारी देणगे साडे सहयोगी नीतिका महेश्वरी जुड़ चुके हैं साडे नाल। जी नीतिका। अमृता, दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार तो जवाब तलब किया, नोटिस जारी किया। दरअसल इस आबकारी नीति नूं लैके कई जिहड़े होलसेलर्स ने उन्हां वल्लों रिटेलर्स ने उन्हां वल्लों हाई कोर्ट का रुख किया गया सी ते उन्होंने कहा सीगा कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश जिहड़ी है ਉਹ पंजाब सरकार कर रही है। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ पंजाब सरकार ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। कोर्ट ने पिछली बार किया भी सीगा कि क्यों ना इस पे रोक लगा दी जाए, पर फिलहाल कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी। अलॉटमेंट कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिता सीगा कि करना चाहती है तो गवर्नमेंट कर सकती है, पर फाइनल डिसीजन जो भी हाई कोर्ट का रहेगा उस तो बाद सारा कुछ उस पर डिपेंड रहेगा। यानी कि जो कोई अलॉटमेंट कर दी जाती है तो इस पॉलिसी नूं हाई कोर्ट जो रद्द करता है तो ये सारी अलॉटमेंट जिहड़ियां अपने आप रद्द हो जाएगियां। पर फिलहाल तो दस दी कि अज पंजाब सरकार ने जवाब देना वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा, क्योंकि पंजाब सरकार वालों पिछली बार जरूर ये दस्सिया गया सीगा कि जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है सारे पहलुओं को देख के बनाई गई है। नाल ही इहदे नाल करीब 9,000 करोड़ तो ज़्यादा का बेनीफिट जिहड़ा है होएगा। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਕਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿਕਰ ਸੈਲਰਸ ਬਲਕਿ ਹੋਰ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। बिल्कुल, जो पंजाब के शराब सस्ती होने की गल सामने आई थी कि इस एक्साइज पॉलिसी के नाल पंजाब के शराब सस्ती हो जाएगी, तब जिहड़ी विरोधी धिरां सी उन्होंने पंजाब सरकार नूं घेरन की कोशिश की थी। जे गल की जाए बीजेपी की मनजिंदर सिरसा जी की गल की जाए उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी तो उन्होंने कहा सीगा कि ये जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी है वो पंजाब के हित दे विच नहीं है, बल्कि दिल्ली की तरफ से इसनूं बना दिता गया है। नाल ही कहा गया सीगा कि पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 ਤੇ पंजाब लीगल लाइसेंस एक्ट 1956 का जिहड़ा है उल्लंघन किया गया है, ये उन्होंने वालों कहा गया सीगा। फिलहाल 4 पिटीशन जिहड़ियां ने वो हाई कोर्ट दे विच पाईयां गईयां सी, अलग अलग जिहड़े होलसेलर ते रिटेलर्स ने उन्होंने वालों पाईयां गईयां सीगा। ते पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना पक्ष जरूर रखता सीगा, पर कोर्ट ने पंजाब सरकार तो जवाब मंगया सीगा कि इस एक्साइज पॉलिसी दे विच की कुछ है, क्यों ये कहा जा रहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश जी है वो की जा रही है। ਨੀਤਿਕਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਕਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 1 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 31 2023 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ 9647 ਕਰੋੜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਤਿਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ।